हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है। इस बार आपके लिए लोग कर रहे हैं ज़ोर शोर से बातें। तो क्या बातें हो रही हैं आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये ज़ोर शोर से किस लिए बातें कर रहे हैं लोग, सभी कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, आप पहली बार आए हैं तो अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके, जैसे भी आप चाहें। यह आपका चैनल है, अपनी एनर्जी को आप सेंड कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। यही माध्यम होता है, एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, ये याद रखेंगे। बहुत आवश्यकता हो तभी रीडिंग लीजिए। तो चलते हैं भाई, रीडिंग करते हैं और जानते हैं आखिर ऐसा आप में है क्या कि लोग आपके लिए इतना ज़ोर शोर से बातें कर रहे हैं। इस बार देखो, इस बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर बार ही आपकी चर्चाएं तो रही लोगों के बीच में, हमेशा आप चर्चा का विषय बने रहे। देखो, चर्चा किसकी नहीं होती है, जो इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिस पे लोग गौर नहीं करते हैं, जिसका खुद का कभी वजूद नहीं होता है, उसकी चर्चाएं लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ है, आपका वजूद है, आपकी पहचान है, मुख्य रूप से अगर आप सामाजिक तौर पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी समाज में कुछ नाम है, या आपके घर परिवार रिश्तेदारों की पहचान है, तो निश्चित तौर पे आपको चर्चा का विषय बनाया जाता है। क्योंकि देखो, घटनाएं हैं जो आपके जीवन में हैं या आपके साथ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती हैं। लेकिन आप भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, मेरे ही जीवन को आगे क्यों रख लिया जाता है, मेरे ही बारे में इतनी चर्चा क्यों की जाती है, या मुझे ही नीचा दिखाने की या शर्मिंदा करवाने की कोशिश क्यों की जाती है, या मेरी ही इतनी तारीफ या मेरे ही इतनी प्रशंसा क्यों होती है। हर कंडीशन कोई भी हो सकती है आप लोगों के सामने, प्रशंसा की या नीचा दिखाने की। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से वो पोजीशन रख सकते हैं जिस पोजीशन पे लोग आपको रखते हैं, यानी कि चर्चाएं आपकी ज़्यादातर होती हैं। तो ज़्यादातर तो चर्चाएं आपके जीवन को ही लेकर होती हैं। हालांकि किसी को मतलब नहीं होता है किसी के जीवन में क्या चल रहा है, इसीलिए नहीं लोग बैठे होते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं समाज में जिससे कि आपकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो आपके जीवन में कुछ हुआ है नया, कुछ आपने करने की कोशिश की है, आपने अपने जीवन में किए हैं कई सारे बदलाव। तो इन बदलावों को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आपको हजम करना मुश्किल है लोगों के लिए, इसीलिए मैंने टाइटल पे लिखा। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल, यानी कि स्त्री पुरुष, आप मामूली इंसान नहीं है। देखो, मामूली इंसान ना होना, कोई मैं राजा महाराजा या अंबानी या किसी पैसे वाले से तुलना नहीं कर रही हूँ, या आप शाही खानदान के हैं, आपके पास शाही खानदान से कम भी नहीं है आप अपने मन में। तो देखो, यहाँ पर ये बात ये है कि असाधारण शक्तियों के आप मालिक हैं। असाधारण शक्तियाँ यानी कि बहुत हद से ज़्यादा हिम्मत, एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत का आ जाना कि वो समाज से पंगे ले ले, वो लोगों से पंगे ले ले, वो पूरी दुनिया के खिलाफ जाके अपनी मन मर्जी से अपने स्वाभिमान के लिए अगर वो डट जाता है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, संसार का कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी दुर्गति से अपने आप को बचाने के लिए अगर वो समाज के खिलाफ भी चला जाता है, तो वो असाधारण शक्तियों का मालिक है। क्योंकि कोई मामूली इंसान, कोई भी इंसान ऐसा करने से हमेशा ही डरता है कि समाज के चार लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने तो समाज के लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो समाज के लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो कर लिया, ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जीवन भर दूसरों की गालियाँ खाते रहते हैं, जूते खाते रहते हैं, और बेचारे स्वाभिमान को अपने मारते रहते हैं, हमेशा अपमान का सामना करते रहते हैं। देखो, परिस्थितियाँ आपके सामने भी आई हैं, आपके सामने भी वो कंडीशन आई हैं, लेकिन आपने एक असाधारण अद्भुत साहस का परिचय दिया। देखो, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आप इतने बड़े कदम उठा लेते। आपने अपने स्वाभिमान के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं।
अब वो लव लाइफ की अगर बात करूं तो आपने वहाँ भी साहस दिखाया। देखो हर किसी के बस की बात नहीं होती प्यार कर लेना और प्यार में आगे बढ़ जाना या लॉयल्टी से रिश्ता निभा लेना। कास्ट कल्चर, एज इशू, मैरिज स्टेटस का कोई लेन देन, ये तमाम बातें बीच में आ जाती हैं और लोग हिम्मत हार के अपने प्यार को मन ही मन मार के बैठ जाते हैं। अब ठीक है, आपके प्यार ने ही आपको छल लिया, ठग लिया, धोखा दे दिया, आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया, वो बात की बात है। लेकिन आज आपने जो हिम्मत दिखाई अपने प्यार के लिए, आप लॉयल रहे, आप वफादार रहे, आपने हिम्मत की, अपने प्यार को पाया भी है आपने। बहुत सारे लोगों ने गंवाया भी है, लेकिन वो आपकी गलती से नहीं, वो ये कह लीजिए ईश्वरी मर्जी नहीं थी कि आप उनसे मिल पाते या आपके लिए वो कनेक्शन बना ही नहीं था। जुकाम हो गया है मुझे और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो काफ़ी हद तक ठीक हूँ मैं। तो ये बातें तमाम आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो ये मुद्दे तो मुझे बहुत दिख रहे हैं। तो आपके लिए हमेशा से ज़ोर शोर से बातें हुई, चाहे वो लव लाइफ को लेकर रही हों, चाहे देखो अब आप कहेंगे कि आपकी लव लाइफ से, आपके पर्सनी से लोगों को क्या पड़ा। लोगों को सबसे ज़्यादा पड़ा होता है, आपको नहीं पड़ा होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या करेंगे, क्या फिक्र आप उतनी नहीं कर रहे होते हैं जितनी आपके जानने वाले, पहचानने वाले समाज के लोग। समाज क्या है? 4 लोगों से बना हुआ समाज, आपस में घिरा हुआ, जो भी जहाँ आप रहते हैं आस पड़ोस, वहाँ तमाम तरीके की चर्चाएं आपके बारे में होती ही रहती हैं। अनजान लोग भी एक दूसरे से आपकी बात करते हैं। तो अद्भुत साहस के मालिक हैं आप। तो मैं यहाँ कहूँगी आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो होता है हिम्मत हार जाता है। आपके सामने एक दीवार आप कठिनाई की पार करते हैं, उसको पार करके एक लेवल को, जैसे गेम चल रहा है आपके जीवन में, एक लेवल को आप पार करते हैं, दूसरा लेवल आ जाता है, दूसरा पड़ाव आ जाता है कि अब ये आपको फेस करना है। मतलब सांप सीढ़ी का अगर मैं खेल कहूँ तो शुरुआत होती है, आपको 90 तक पहुँच जाते हैं और सांप आपको ढसता है और आप फिर नीचे, और आप हिम्मत नहीं हारते, फिर से आप उठ के खड़े होके फिर से आप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चर्चाएं आपके लिए जोर शोर पे हैं कि कोई शक्ति, या तो डिवाइनली कोई शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति या एंजल की शक्ति कुछ है। लोग आपको ये भी समझते हैं कि आप ऑकल्ट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप कोई विशेष साधना से जुड़े हैं, कोई ईश्वर की तपस्या या साधना आपने ऐसी कर ली है जिसकी वजह से आपको ये सब हो रहा है। तो देखो साधनाएं तो होती है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है हम अचानक से ईश्वर की तरफ झुकने लगते हैं, ऐसा अचानक से हमें भक्ति जाग जाती है, अचानक से सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जीवन में कष्ट आना ही इंगित कर देता है। जो आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं, समझ लो आपको धक्के लगा रही है डिवाइन की, कहाँ तू फंस रहा है, कहाँ तू फंस रही है, अब तू किसके लिए आई है। वो ये ना होटल लगे कपास करके, क्या कहावत है, कंप्लीट करना आप लोग अगर आती हो आपको तो, कि क्या था, करने आए थे भगत का कुछ था ऐसे, मैं दिमाग से उतर जाता है, आधी आधी कहावतें याद रह जाती हैं मुझे। अब आप कहेंगे तो बोलती ही क्यों, बोलती इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा योग्य हैं, आपको पूरा कुछ याद रहता है। तो आप लोग कंप्लीट करना कि आए थे कुछ, क्या था, ऐसा था, आए थे हरे भजन को होटल लगे कपास। तो वही जीवन में हो जाता है। फिर हम रो रहे होते हैं अपने पर्सनी के लिए, हम रो रहे होते हैं अपने पैसों के लिए, हम रो रहे होते हैं बच्चों के लिए, हम रो रहे होते हैं समाज के लिए, हम तमाम चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि फैशन की कोई चीज़ ना मिले उसके लिए रो रहे होते हैं। ये आम बात कर रही हूँ मैं। और हम ईश्वर को वहाँ बोल, तब फिर ईश्वर कैसे याद दिलाएंगे, कैसे आप याद दिलाओगे बच्चे को? कैसे आपका कोई बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, सब सहूलियतें दी, और वो बच्चा आपको वो कद्र या वो नहीं कर रहा है यार, फिर आप क्या उससे रूठेंगे या उसकी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा देंगे या कुछ ऐसी सख्ती करेंगे जिससे कि उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा जब आपकी वैल्यू समझेगा। तो वही ईश्वर का, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो ईश्वर अरे कहाँ खो गए मेरे बाके कन्हैया कि यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान खो गए हैं, भगवान यही है, पास ही है। आप पुकारो तो सही, प्यार से सौंपो तो सही उनको। तो बात यही है। तो चर्चाएं आपके लिए होती रहेंगी जोर शोर से हमेशा, क्योंकि आप एक कुछ वैल्यू तो रखते हैं, जिसके अंदर बात होती है उसी की कुछ बात होती है।
तो ये हमेशा से मैं कहती हूँ, कई बार ईर्ष्या के कारण भी बात होती है, क्योंकि जो कहानी आपके जीवन में रही, जो कष्ट आपने झेला, जो तकलीफ आपने झेली, उससे आपने उभरना सीखा, आपने हिम्मत की, आगे बढ़े और आपने पंगे लिए बड़े बड़े समाज से, लोगों से। अब ये पंगे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपने लाठी डंडे चलाए हैं, ठीक है। तो देखो, आपको हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो जो लोग हजम नहीं कर पाते वो आपके विपरीत बात करने लगते हैं। अरे ये कैसा है, ये कैसी है, ये कैसे कपड़े पहन रहा है, ये कैसे बात करती है, अरे इसने ऐसा कैसे कर लिया, अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है या कर सकता है। ऐसी तमाम बातें आपके लिए होती रहती हैं, तो क्योंकि आपको हजम नहीं कर पा रहे। और जिनको आप हजम होते हैं, जिनको खुशी होती है, जिनको ऐसा लगता है चलो कम से कम एक व्यक्ति तो इस नरक से, इस जी से, इस जंजाल से निकलने की हिम्मत रखता है, कम से कम आपने अपनी स्वतंत्रता को चुना, आपने अपने आप को चुना, आपने उन सारी सुखों को त्याग कर कठिनाइयों का रास्ता चुना एक स्वाभिमान के लिए, है ना। आपके पास भी तो वो सारे सुख कंफर्ट जोन में आप जा सकते थे ना। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं लोग, खाते रहते हैं जूते, लाठी डंडे, तमाम तरीके के उल्हाने ताने, है ना। तो ये आपने सहा है, लेकिन एक समय सीमा तक आपने रिश्ते निभाने की भरपूर कोशिश की। जब किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है तो आप उठकर खड़े हुए, खिलाफत की है आपने, अपने स्वाभिमान को आपने सर्वोपरि रखा है। तो आप एक असाधारण व्यक्ति हैं बिल्कुल भी। तो आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति लोग देख पा रहे हैं, जिसको शायद आप खुद महसूस ना करते हो। आपको अपनी वैल्यू समझना चाहिए, अपने पीठ थपथपाना चाहिए, अपने कंधे थपथपाना चाहिए कि वाह भाई वाह, तूने एक अपने आप को स्वाभिमान को परे नहीं जाने दिया और अपने आप को सर्वोपरि रख लिया। और शाबाशी देनी चाहिए आपको और थैंक यू करना चाहिए डिवाइन का। सच में इतनी हिम्मत ईश्वर की बिना कृपा के नहीं आती है। तो ईश्वर को हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर आपके साथ, ये अद्भुत जो क्षमताएं आपके अंदर है, असाधारण जो शक्तियां आपके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं, जिसकी चर्चाएं लोग कर रहे हैं, ये ईश्वर की ही देन है। तो शुक्रिया अदा करिए। आने वाले समय में आपका मान सम्मान समाज में बहुत कद ऊंचा होने वाला है। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हुआ भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।